Assalamualaikum, good morning, hello everyone, how are you all? Today I'm going to tell about very important things that are personality grooming tips. ये मेरे पास सीक्रेट्स हैं, टॉप सीक्रेट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है, जब अगर आप ब्रांडेड सूट भी पहन लें, ब्रांडेड शूज़ पहन लें, ब्रांडेड शॉपिंग कर लें, बट अगर आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं है तो फिर आपकी ये चीज़ें बिल्कुल भी मीनिंगलेस है। तो सबसे पहले जब आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है ना, तो फर्स्ट टिप जो है ना, आपने एक्सरसाइज करनी है। हाँ, अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम ना हो, मेरे पास तो टाइम नहीं होता एक्सरसाइज का, इसलिए मुझे जब भी टाइम मिले, 4 बजे, 5 बजे, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, तो मैं छोटी बच्ची को लेके ना तो जॉगिंग ट्रैक पर चली जाती हूँ, वॉक पे चली जाती हूँ, वॉक मस्ट करती हूँ। बच्चे वहाँ पे पार्क में खेल लेते हैं तो मैं वहाँ पे थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ। वॉक जो है ना, वो आपकी बॉडी शेप को मेंटेन रखती है, अदरवाइज़ आपकी बॉडी डी शेप हो जाएगी, पेयर शेप हो जाएगी, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी। नंबर 2 है कि मैं अपनी डाइट में ना फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। फ्रूट्स हों, जूसेस हों, और ज़्यादातर मेरी ये प्रेफरेंस होती है कि मैं सनलाइट में बैठ के ही ये फ्रूट्स को एंजॉय करूँ, विटामिन सी लूँ, विटामिन डी लूँ फ्रॉम सनलाइट, क्योंकि फ्रूट्स जो है ना वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनी करते हैं। लाइक दिस कि मैं धूप पे बैठ के अपने हेयर को ऑयलिंग करती हूँ और उसके बाद अपने हेयर ब्लोअर मस्ट करती हूँ। इसी तरह जब भी आपने किसी से बात करनी होती है, तो अगर आपके माउथ से स्मेल आ रही हो तो सामने वाला बंदा ना बहुत इरिटेट होता है। और इतनी इंसल्टिंग बात है ना ये, कि अगर आप बात कर रहे हो और दूसरा बंदा, सामने वाला बंदा आपसे इरिटेट हो रहा हो, तो ट्रस्ट में ये बहुत ही इंसल्टिंग होता है। लाइक दिस कि आप अपना टूथब्रश को इतना अच्छा लें कि वो आपको जब आप ब्रश करें तो आपके टीथ में ब्लीडिंग ना करे, और आपको अच्छे से आपके टीथ को वॉश करें। और माउथ वॉश मस्ट यूज़ करें, सेंसोडाइन का करें, किसी भी ब्रांड का जो आपको सूट करता हो। इससे ये होता है कि सम टाइम हमें इमरजेंसी में घर से निकलना पड़ता है और हम टूथब्रश भी नहीं कर पाते, तो अगर आप माउथ वॉश करते जाएँ तो माउथ वॉश से ये है कि एटलीस्ट आप जब किसी से बात करेंगे तो स्मेल नहीं होगी। अनदर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये समझती हूँ कि हमारी स्किन जो है वो विंटर में बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, तो उसके लिए ये है कि आप किसी भी क्रीम का जो आपकी स्किन को सूट करती हो, और नाइट क्रीम जो आपकी स्किन को सूट करती हो, अगर क्योंकि विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, इसलिए उसको शाइनी रखने के लिए मैं सॉफ्ट क्रीम ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे आपकी जो स्किन के पोर्स हैं आपकी, तो वो फिल हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई क्रीम नहीं भी अवेलेबल, देन आप ग्लिसरीन का यूज़ कर सकती हैं। ग्लिसरीन जो है ना वो बहुत मैजिकल काम करती है, और ग्लिसरीन जो है ना वो आप रात को सोते वक्त भी लगा सकती हैं। ऑयलिंग में मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, और मैं वीकली ऑयल यूज़ करती हूँ, मतलब अपने हेयर पे वीकली ऑयलिंग करती हूँ। इससे ये होता है कि आपके हेयर जो है वो हेल्दी होते हैं। और मेरे पास ये ऑलिव ऑयल है मेरे पास, तो ऑलिव ऑयल भी आपके हेयर के लिए बहुत बेस्ट है। लाइक दिस मैं अपनी एक इमरजेंसी तैयारी भी रखती होती हूँ, क्योंकि हम कभी भी ऐसा हमारा चांस हो सकता है कि हमें घर से फ़ौरन निकलना हो। और मेरे साथ तो ये 2 से 3 टाइम ऐसा हो चुका है कि मैंने घर से फ़ौरन निकलना था बगैर किसी तैयारी के। अगर आप अपनी छोटी सी तैयारी करके रखें, मेरे पाउच में एक हैंड वॉश है, तो हैंड वॉश आपको ट्रैवलिंग में मस्ट काम आता है। तो पब्लिक वॉशरूम में कभी भी आपको ये इस तरह के हैंड वॉश यूज़ नहीं करने चाहिए। जब आपके पर्स में होगा तो आप अपना यूज़ करेंगी। तो ये इसी तरह छोटा सा मेरे पास एक फेस पाउडर है, और एक पोनी में रख देती हूँ अपने छोटे से क्लच में। तो बस एक पेन भी मैं मस्ट रखती हूँ, एक स्पंज रखती हूँ। तो ये है कि एक इमरजेंसी बैग आपका रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ग्रोसर भी है मेरे पास, और एक मेरे पास आईलाइनर। इसी तरह मेरे पास एक छोटा सा बैग पैक है, जिसमें मैं ट्रैवलिंग टैबलेट्स रखती हूँ, सनी प्लस वगैरह, जो बच्चों के काम आ सके। और सबसे मेन जो होता है ना, वो आपकी फ्रेगरेंस होती है, कि अगर आपसे स्मेल आ रही है, आपके हेयर से स्मेल आ रही है, आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है दूसरों के लिए। जब वो आपसे बात करें तो आपके साथ से भी गुजरें और आपसे स्वेटिंग की स्मेल आ रही हो, तो इट्स वेरी इंसल्टिंग फॉर योर पर्सनैलिटी। तो आप बॉडी स्प्रे का यूज़ किया करें, और कोई ऐसा स्प्रे जो लॉन्ग लास्टिंग हो। अगर स्प्रे लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो ऐसा परफ्यूम जो वो लॉन्ग लास्टिंग हो। लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम मस्ट यूज़ करें, ताकि आपकी बॉडी से ऑल द टाइम फ्रेगरेंस अच्छी आनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, यूज़ ऑफ सिल्वर कलर ज्वेलरी। अगर आप मैरिड भी हैं ना, तो आप अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ करते हैं तो देन यूज़ द कलर ऑफ सिल्वर। सिल्वर कलर की ज्वेलरी जो है वो यूज़ करें। उससे यह है कि आपकी बहुत अच्छी लुक आएगी। देखिए मेरे पास एक ये पेंडेंट है, जो मैं अगर सिंपल ड्रेस के साथ भी पहनूँ तो बहुत अच्छी लुक आती है।
ज़्यादा हैवी ज्वेलरी जो है ना वो आपको बहुत बड़ी लुक देती है, इसलिए अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ करती हैं तो उसमें बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी यूज़ करें, सिल्वर कलर यूज़ करें, गोल्डन भी सम टाइम कर लें जैसे अगर आपने ड्रेस के साथ मैचिंग में करना है। बट मोस्टली जो है अगर आपने कहीं जाना है तो इस तरह के कलर्स यूज़ करें, इससे ये आपकी लुक भी अच्छी आएगी और आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगी। नेक्स्ट टिप इज़ मैनी पैडी केयर, जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं और जिसका यूज़ भी ज़्यादा होता है। अब हमने किसी से बात करनी हो तो हम ना हाथों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इसलिए अगर हमारे हाथों की लुक ही अच्छी नहीं आएगी, गुड लुक नहीं होंगे, तो जब हम किसी से बात करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा, रेज नहीं होगा। इसलिए अगर हमारे हाथों की अच्छी केयर होगी, अच्छी लुक होगी, तो जब हम किसी से बात करेंगे तो कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। तो अगर आप घर में इस तरह की मैनी पैडी केयर नहीं कर सकती तो आप मंथ में वन विज़िट कर लिया करें पार्लर का, और वहाँ पे जाके मैनी पैडी का ट्रीटमेंट ले लिया करें। हाथों और पैरों की लुक अच्छी हो ना तो बंदे की पर्सनैलिटी ना ऑटोमेटिकली ग्रूम करती है। पर्सनली मुझे नेल पेंट लगाना पसंद नहीं, बट मैं अगर कहीं जा रही हूँ, कोई इवेंट्स है, कोई ईद का फंक्शन है, कोई शादी का फंक्शन है, ईद के इवेंट्स हो, तो इस तरह के फिर मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। इससे लुक अच्छी आती है और देख के ना मूड भी अच्छा हो जाता है। कि ड्रेसेस का जो आप यूज़ करेंगे ना वो कैसे आपने अपने ड्रेसेस को कैसे कैरी करना है और कौन से कलर्स पहनने हैं और ये कलर्स कहाँ कहाँ पहन के जाने हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ना अपने ड्रेसिंग में हमेशा वो प्रिंट लेना है ना जिससे आपकी बड़ी लुक ना आए। जैसे डॉट्स हो गए, ठीक है, जैसे लाइनिंग हो गई, लाइनिंग में आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ग्रूम करती है, बहुत बहुत अच्छी लुक आती है, बहुत डिसेंट लुक। इसी तरह डॉट्स हो गए, ये टॉप है, इसके नीचे आपने टाइट्स नहीं पहनना, क्योंकि टाइट्स पहनने से ना अगर टॉप शॉर्ट होगा तो टाइट्स पहनने से आपकी जो लुक आएगी ना वो इतनी वल्गर होगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपने इसके नीचे क्या करना है, लूज पैंट्स पहननी है, ठीक है। तो ये इस तरह का टॉप हो गया, तो ये डॉट प्रिंट है लाइक दिस के ये ट्राउजर है और ये लूज ट्राउजर है, क्योंकि मेरी इसके साथ जो शर्ट है ना वो शॉर्ट है, नीज तक है, तो जो इसके ऊपर शर्ट होगी वो शॉर्ट है, तो इसलिए मैंने इसका ट्राउजर का जो विड्थ रखी है ना वो बहुत मेरी वाइड है, क्योंकि वो फिर बंदे की बॉडी जो है ना वो प्रोमिनेंट ना हो। अगर आपकी बॉडी प्रोमिनेंट हो रही है ना तो आपकी फिर इतनी आपकी बुरी लुक आएगी, आपकी पर्सनैलिटी कभी भी ग्रो नहीं करेगी, चाहे आपने 10,000 का ही ड्रेस क्यों ना पहना हुआ, ठीक है। तो लाइक दिस एक और ड्रेस है, मेरा ना ब्लैक एंड व्हाइट मोस्ट फेवरेट है। ये आप हर जगह पहन के जा सकते हैं, आपने पार्टी में जाना, आपने किसी के घर मिलने जाना, इवन अगर आप जॉब होल्डर हैं, आप इस तरह के अगर आप प्रिंट्स लेंगे ना तो आप अपने ये ड्रेसेस जो है ना हर जगह आप इजीली कैरी कर सकेंगी। तो हमेशा बंद रखती हूँ क्योंकि बच्चे को कैरी करते वक्त आप अपनी इन चीजों को नहीं मैनेज कर सकते। अगर आपका गला डीप होगा, आपने बच्चे को कैरी किया हो तो वो आपके लिए बहुत बुरा, मतलब बहुत आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैं मोस्टली ये करती हूँ कि अगर इस तरह का स्टफ हो तो और बच्चा भी कैरी करना हो तो फिर मैं इस तरह की ना बैन रखवा देती हूँ। आप चाहती हैं कि आपकी टीन एज लुक आए, जैसे मेरा केस है, मेरी शादी जल्दी होगी, बच्चे जल्दी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब ये है कि फिर बंदे की वो एज तो नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर बंदा अपनी लुक को भी वही मेंटेन करे, अपनी 26-27 वाली एज रखे। तो आपको उसके लिए है कि आपको हमेशा लाइट कलर्स पहनने चाहिए, टीन एज वाले कलर्स पहनने चाहिए, ताकि आपकी लुक जो है ना वो बड़ों वाली ना आए। ये ना सोचें कि अगर आपकी शादी होगी, बच्चे हो गए तो अब आपने अपने आप को बड़ी लुक देनी है, बिल्कुल भी नहीं। जितने आप लाइट कलर्स पहनेंगे, अपने ड्रेस को ज्यादा हैवी नहीं करेंगे ना, तो आप तो माशाल्लाह आपकी जो एज है ना उससे भी आपकी कम नजर आएंगे, आपकी लुक जो है ना बहुत डिसेंट नजर आएगी। वैसे मैंने ये खुद से स्टिच किया, खुद से मैंने इसको डिजाइन किया। तो ये जो कपड़ा था ना तो ये मैंने लिया और इसकी देखिए मैंने शर्ट पे ना इसकी पाइपिंग करवा दी, तो वो एक डिफरेंट लुक आ जाती है। जरूरी नहीं कि अगर आपने चेक वाला ड्रेस लिया तो आप उसका शर्ट ही बनाए या फिर उसका ट्राउजर ही बनाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप उसको एक अच्छा सा डिसेंट आप उसको लुक दें, उसको ऐसे तरीके से बनाएं। और ये जो फर है ये तो आपको किसी भी लेसेस वाली शॉप से मिल जाती है। नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं या फिर आप ऐसे हिली एरियाज में जा रहे हैं जहाँ पे आपने जीन्स को कैरी करना है, जीन्स पहननी है, जॉगर्स पहनने हैं, तो आप इस तरह के टॉप पहन सकती हैं।
सिल्क की शर्ट है। तो निशात पे तो इस तरह की शर्ट्स इतनी लगी हुई है और 5,000 से अबव उनके रेट्स हैं, बट ये मैंने जो है वो खुद से स्टिच करवाई और उसके ऊपर जो है मैंने बहुत ही मतलब मज़े की और फैंसी लेस का टच दे दिया ताकि इसकी लुक इतनी प्यारी है कि मैं इसको रात के जब कोई पार्टी फंक्शन हो, कोई भी इस तरह के इवेंट्स हो, तो मैं इसको आराम से जो है वो कैरी कर सकूँ। कलर्स है ना, तो आप ये वाले कलर जो है ना वो विंटर समर दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आफ्टर 20 डार्क कलर जो है ना वो बिल्कुल खत्म कर दें। डार्क कलर से बिल्कुल भी मतलब डार्क वो वाले कलर जैसे कोई मैरून हो गए, वो बड़ों वाले प्रिंट्स हो जाते हैं, तो इस तरह के आप कलर्स हैं तो आप ऐसा कोट का कलर चूज करें जो आपको बहुत डिसेंट लुक दे। और अगर आपके स्लीव जो है वो कोट की बड़ी आ जाए तो उसको भी आपने सेट करना है, तो बहुत अच्छी इसकी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। हाँ देखिए ये कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। और आप इसको शलवार कमीज के ऊपर, आप इसको अपने ड्रेस के ऊपर, पैंट के ऊपर, शर्ट्स के ऊपर, टॉप के ऊपर इजीली कैरी कर सकते हैं। नहीं तो ये देखिए मैंने इसका ट्राउजर जो है ना वो बहुत लूज करवा दिया था, बहुत ज्यादा लूज। क्योंकि मेरी इसके ऊपर शर्ट जो थी ना वो शॉर्ट थी, बिल्कुल मेरी नीज तक थी, और मैंने इसको जो है वो जैसे जेंट्स की होती है ना शर्ट उसकी टच दिया, उसी तरह उसकी स्टिचिंग करवाई। तो लेकिन इसके साथ मैंने जो है ना वो ड्रेस जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्राउजर लूज किया। तो एक और चीज़ होती है कि अगर आप इस ड्रेस आपने अच्छा पहना हो और आपने शूज़ कंफर्टेबल ना पहने हो ना, तो आप इतनी इरिटेट रहती हैं और आप जो आपके पाँव को होल्ड रखे, और आपने ज़्यादा हाई हील यूज़ नहीं करनी। और इसी तरह मैं जितने भी ड्रेसेस पहनती हूँ ना तो मैं हमेशा उनके साथ मैचिंग शूज़ पहनती हूँ, छोटी हील यूज़ करती हूँ और बकल वाले हील जो है वो स्टेप यूज़ करती हूँ। मेरा पाँव भी फिट रहता है उसमें और मेरे लिए वो बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत मेरी ईजी वॉक होती है। लाइक दिस कि अगर आपने समर का कोई ड्रेस पहनना है तो उसके साथ भी आप अगर ओपन शूज़ पहन रही हैं तो आप अपने फुट पे नेल पेंट मस्ट लगाएं और बकल वाले शूज़ पहने ताकि आप इजी वॉक कर सकें, इजी चल सकें। क्योंकि अगर हमने अच्छे शूज़ पहने हैं बट वो कंफर्टेबल नहीं है ना तो फिर हमारी पर्सनैलिटी फुल डाउन हो सकती है। इसी तरह आप खुद से का यूज़ कर सकती हैं। समर के ड्रेसेस में मोस्टली आप खुद से का यूज़ करें, उससे बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत डिसेंट लुक आती है। और वन सजेशन मेरी टीन एज गर्ल्स के लिए कि अगर आप लोग ग्लासेस यूज़ करती हैं तो काइंडली फ्रेम जो है ना वो आप प्लास्टिक का यूज़ करें, जस्ट फ्रेम। इससे ये है कि आपके नोज़ पे मार्क नहीं आएगा और आपका वरना अगर मार्क आ गया ना तो वो पूरी लाइफ आपके नोज़ से नहीं जाएगा। तो कलरफुल फ्रेम यूज़ करें, इससे आपकी अच्छी लुक आएगी। नेक्स्ट जो है ना वो आप अपनी इलायची का यूज़ करें, इलायची को बैग में रख लें ताकि ये है कि जब भी आप किसी से बात करें तो आपके माउथ से हमेशा फ्रेश फ्रेगरेंस आए और सामने वाले को अच्छा फील हो। में निकल ना हो तो फिर ये है कि आप इलायची का यूज़ कर सकती हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एटिकेट्स, सिटिंग एटिकेट्स। आप कहीं पे भी जाए ना, चाहे आपके सामने बड़े बैठे हो या छोटे, तो आप लेग पे लेग नहीं रख के बैठे, ये बहुत ही इरमैनर होता है, एटिकेट्स के अगेंस्ट होता है। आप हमेशा अपनी फुट जो है ना वो आपने बिल्कुल क्लोज करके रखने। और अगर आपके पास हैंड बैग है तो वो हैंड बैग आप टेबल के ऊपर नहीं रखेंगी, टेबल के नीचे हो। और अगर आपके पास छोटा सा क्लच है, चेन क्लच है, तो वो आप ऊपर टेबल पे रख सकती हैं। अगर आपके पास बड़ा बैग है तो वो आप नीचे रखेंगी, ऊपर नहीं। और आपने फुट को हमेशा, शूज़ को हमेशा जोड़ के रखना है, सेट करके रखना है, लेग्स खोल के नहीं बैठना, वो बहुत ही अगेंस्ट होता है मैनर्स के। और आपने अपनी बातों बातों में बार बार अपने शर्ट को भी ठीक करना है। और साथ में अगर आप थक जाएं तो आपने फुट को डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, बट लेग के ऊपर लेग रखना मैनर्स के अगेंस्ट होता है, एटिकेट्स के अगेंस्ट होता है और बहुत ही इल मैनर लगता है। लाइक दिस कि जब आप खड़ी हों तो सबसे पहले आप अपनी शर्ट को ठीक करें। आप कहीं पे भी जाते हैं ना तो आपको इन एटिकेट्स का ख्याल मस्ट रखना होता है। लेट्स सपोज कि जो लोग जॉब पे जाते हैं ना तो ये चीज़ें ज़रूर मैटर्स होती हैं, ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं कि कोई बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो के लेग पे लेग रख के बैठ जाए तो जितने भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको ये बहुत ही बुरा लगता है। और जब आप खड़े हों तो सबसे पहले आप अपने ड्रेस की शर्ट को ठीक करें ताकि आपकी ड्रेस जो है वो बार बार ख़राब ना हो। और अगर आपके पास हैंड बैग है तो आप उसकी स्ट्रिप्स को इस तरह भी कैरी कर सकते हैं, आप अपनी आर्म के अंदर भी डाल सकते हैं, इजी लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।